Hello and welcome all of you, and let's discuss about a very important concept called brain economy. What is brain economy and why we are discussing? In 21st century, we are seeing or witnessing a rapid change in societal ways in which things are happening. क्या आपने देखा है कैसे टेक्नोलॉजी चीज़ों को रिप्लेस कर रही है? Have you seen how every part of your life में टेक्नोलॉजी की एंट्री हो गई है? When you take an image, जब आप एक सेल्फी लेते हो तो वहां पर एक सॉफ्टवेयर आपको इमेजिन करता है and it can actually look at the image and find who is the person, उनका फेस कहाँ है. That means there is a first आप रूटीन लाइफ में आप डेली डे टू डे बेसिस पर आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो. सिमिलरली द टेक्नोलॉजी इज सो डीप एंड सो omnipresent that it is part of your economy. Now when you try to see that, let's show in the history why we are talking about brain economy. But उससे पहले हम समझते हैं, if you see the last 300 years of the world and society, you would find that before 1750 से पहले हमारी वर्ल्ड जो था वो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में थी, जिसको एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी या प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज बोला जाता था. नाउ दिस चेंज इनटू द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, एंड दिस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी वाज फ्रॉम 1750 से लेके ऑलमोस्ट 1950 तक था, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. इट स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, इट स्प्रेड टू अदर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, देन जर्मनी, USA, फिलीपींस, फॉर दैट मैटर इट स्प्रेड टू मेनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग जापान. सो ये जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी, इससे हम लोग एक मॉडर्न वर्ल्ड में, एक डेवलप्ड वर्ल्ड में चले आए. सो वी लिव और वी कैन सी द राइज ऑफ अ मॉडर्न डेवलप्ड सोसाइटी, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड. सो नाउ बट पिछले 100 सालों में क्या हुआ है, नॉट रादर लास्ट 75 ईयर्स में क्या हुआ है, द एवोल्यूशन ऑफ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी. यानी हम सर्विस सेक्टर ड्रिवन इकोनॉमी है, सर्विसेज विल डिसाइड. बट नाउ दिस सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में there is a rise and growth of knowledge based economy that is called brain economy. यानी ऐसी इकोनॉमी जहां पर हम टेक्नोलॉजी को यूज करके, ब्रेन को यूज करके वी आर एबल टू फाइंड सोल्यूशन. सो इट इज अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जहां फ्यूचर जो ग्रोथ होगा. अ वेरी गुड एग्जांपल इज यूज ऑफ एआई इन टेक्नोलॉजी, इन मैन्युफैक्चरिंग, इन क्रिएटिंग इमेजेस, टेक्स्ट. अभी हमने एक वीडियो बनाया था जिसपे हमने ये डिस्कस किया था द यूज ऑफ जनरेटिव एआई. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. और यहां पर इनोवेशन, क्रिएटिविटी, हर जगह आप नॉलेज को बहुत इफेक्टिवली यूज कर पाओगे थ्रू द यूज ऑफ योर ब्रेन एंड द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज. देन एक फ्यूचर में एक फियर भी है कि भाई ये जो इकोनॉमी है ये लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी को रिप्लेस करेगा. एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को ऑलरेडी ये रिप्लेस कर चुका है, एंड दैट इज देयर. सो इफ यू सी द बेनिफिट्स ऑफ द ब्रेन इकोनॉमी, तो ब्रेन इकोनॉमी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. पहला, दीज आर द बेनिफिट्स. Increase innovation. Yes, innovation is there. Innovation is future. When you see India में आज more than 90,000 startups are working at different area, and more than 100 जो startups हैं वो आपके वो क्या हैं? Those are called unicorns. Similarly, higher productivity. Technology will improve productivity. वो processes हो, वो outcome हो, वो reporting system हो, everywhere you can see very high output और प्रोडक्टिविटी ऑफ टेक्नोलॉजी. इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी क्वालिटी लाइफ अच्छी हो जाएगी, चीज़ें आसान हो जाएगी, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड एंड थिंग्स आर मच बेटर. नाउ दिस विल क्रिएट वैल्यू टू द सोसाइटी और ह्यूज इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा. सिमिलरली इससे एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होगा, प्रोग्रेस होगा, वेलफेयर होगा, एंड दिस विल ऑल्सो क्रिएट अ वेरी ह्यूज डेवलपमेंट टू द पीपल. यानी आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी, एंड द वेल्थ क्रिएशन भी होगा. इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि शायद फ्यूचर में जो ये टेक्नोलॉजीज हैं ये लोगों कहेगी घर बैठो पैसा अपने आप आ जाएगा, विच मीन्स द आउटपुट प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी विल इंक्रीज एंड पीपल विल बेनिफिट आउट ऑफ इट बाय यूजिंग लेसर एफर्ट. और इसका इम्पैक्ट पर्सनल डेवलपमेंट पे भी पड़ेगा. ओनली टाइम विल टेल हाउ दिस विल चेंज एंड टू व्हाट एक्सटेंट दैट विल चेंज. बट डेफिनेटली ब्रेन इकोनॉमी इज समथिंग. तो ब्रेन इकोनॉमी तो पहले से थी, आज से 2-3 डेकेड पहले भी थी, बट टुडे दिस ब्रेन इकोनॉमी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड इन विच टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड थिंकिंग एक नए लेवल पे पहुंच गया है, जहां आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन चेंज. बट देयर आर पोटेंशियल चैलेंजेस. सबसे बड़ा जो चैलेंज है ब्रेन इकोनॉमी का वो है इनइक्वालिटी. इट विल क्रिएट डिजिटल डिवाइड, यानी एक हैव एंड हैव नॉट, जिनके जो लोग यूज कर पा रहे हैं या जो नहीं यूज कर पा रहे हैं, that will create benefit. So what do you need to do? You need to upskill yourself. आपको ब्रेन इकोनॉमी के हिसाब से अपने आप को अपस्किल करना होगा, अडेप्ट करना होगा. job replacement will happen, so you have to upskill yourself so that you're ready for the new job. Ethical dilemma, because technology जब आता है वो कहीं ना कहीं एथिक्स को स्टडी नहीं करता है. इट हैज इट्स ओन चैलेंजेस. एथिकली क्या हम एक टेक्नोलॉजी ला के लोगों को हटाएंगे? जॉब क्रिएट जो हो रहा है वो उल्टा होगा, जॉब रिप्लेसमेंट होगा.
रेगुलेटरी चैलेंजेस, कैसे रेगुलेट करोगे? आज टेक्नोलॉजी या ब्रेन इकोनॉमी से आप नए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, एथिकल आप हैकिंग कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स, डीप फेक्स क्रिएट होते हैं ना, दैट विल क्रिएट रेगुलेटरी चैलेंजेस. हाउ डू यू रेगुलेट? बिकॉज कई बार इसमें क्राइम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, दैट इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. यानी गवर्नमेंट को पता भी नहीं है कि उसको ट्रैक कैसे करे या काउंटर कैसे करे. एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, अगेन ये इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, दैट इज ऑल्सो देयर. देन सोसाइटल इम्पैक्ट, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा? हाउ विल इट इम्पैक्ट अस? हाउ विल इम्पैक्ट ह्यूमंस? टुडे व्हेन यू ट्राई टू सी कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, तो इसके इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेंगे. एंड द लास्ट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज में एनर्जी इंटेंसिव अप्रोच भी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिटकॉइंस यूज करते हो, तो ये बिटकॉइंस या कोई भी क्रिप्टो करेंसी यूज करते हो, तो दे आर माइंड, एंड उस माइनिंग में बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा जो है चैलेंज देखने को मिलता है, जिसमें एनर्जी इंटेंसिव अप्रोच रहता है. तो सोसाइटी के चैलेंजेस भी हैं ब्रेन इकोनॉमी के, बिकॉज न्यू जो जनरेशन है, इंडस्ट्री 4.0 है, जॉब रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजीज का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर दीज. So thank you very much. Thank you for looking at the video, understanding the concept. Now, the people who want to join the foundation course, उसको join कर सकते हैं. Also, prelims mentoring course, सार्थक prelims mentoring course we have launched for 2025. उसमें 78 टेस्ट होंगे. Also, people who want to join can join our NCERT courses. So thank you very much. Take care. God bless you. Keep up the good work, and let's take learning to next level. Take care. Bye.